बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल से, जहाँ पर पुलिस खिदमत काउंटर करप्शन का गढ़ बन गया। IG पंजाब का मिशन चकनाचूर होकर रह गया। करप्शन से पाक पुलिस खिदमत काउंटर करप्शन की नजर हो गया। खिदमत काउंटर पर तैनात सफ्तर नामी एहलकार डील करवाकर मामूली सिंपल चोटों का संगीन दफात के तहत मेडिकल लीगल बनवा कर देने लगा। 25 मई को कादिर टाउन में होने वाले झगड़े के मेडिकल ने पोल खोल के रख दी। सफ्तर नामी एहलकार ने डील करवाकर झगड़े में मामूली जख्मियों के A2 में मेडिकल तब्दील करवा दिए। करप्शन में मुलविस और डील के जरिए संगीन दफात के मेडिकल बनवा कर देने वाले एहलकार को GPO टोबा IG पंजाब फौरी मुअत्तल करें और इंक्वायरी करवा कर नौकरी से भी बर्खास्त करें। अवामी हलकों ने पुरजोर मुतालबा कर दिया। खबर आपको देंगे जी अब सांगड़ से, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया कि तेज तूफानी बारिश और हवा की वजह से घर की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 5 बच्चे दीवार के नीचे दब गए, जबकि एक बच्चा अपनी जिंदगी की बासी हार गया। सांगड़ के नवाही गांव अब्दुल करीम वसाद में शदीद तूफानी हवा और बारिश की वजह से कांची भेल के घर की दीवार गिरने से 5 बच्चे दीवार के नीचे दब गए। एक बच्चा मौका पर ही जान भाग हो गया। 4 को जिंदा बचा लिया गया। जिंदा बचाने वाले बच्चों में 10 साला भागई, 5 साला निरेश, 3 साला कुमार और 5 साला प्रेम शामिल। एनशादीन को मुतासरा शख्स के रिश्तेदारों के मुताबिक शाम के वक्त तेज आंधी के साथ आने वाली बारिश में हम सब अपने घर की छोटी झोंपड़ी में बैठे हुए थे कि अचानक दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 5 बच्चे दब के रह गए। कोहाड़ से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर HO ऑफिसर ज़ियाउद्दीन बरकी की क़यादत में प्रॉपर्टी टैक्स नाहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन खैबर पख्तूनख्वा एहसानुल्लाह खान और डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन खैबर पख्तूनख्वा कमल खट्टर की खुसूसी हिदायत पर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर कोहाड़ ज़ियाउद्दीन बरकी ने असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर जावेद सुल्तान और इंस्पेक्टर महबूब शाह के हमरा हंगू रोड और इसके मज़ाहत में प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स नाहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की। कई टैक्स नाहिंदगान यूनिट्स को सील कर दिया गया। HO ज़ियाउद्दीन बरकी ने अवामुन्नास से अपील की कि वो किसी भी किस्म की ज़हमत से बचने के लिए अपने प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, गाड़ी के टोकन टैक्स जल्द से जल्द जमा करें। किसी भी किस्म की शिकायत के बारे में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर कोहाड़ से राब्ता करें। आवाम की सहूलत के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस कोहाड़ हफ्ते के रोज भी खुला रहेगा। खबर आपको दे रहे हैं कोहाड़ से, जहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शहरियार कमर की ज़ेर सदारत एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शहरियार कमर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें महकमा तालीम के अफसरान ने शिरकत की। ये इजलास डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ डॉक्टर असमतुल्लाह अफसर की हिदायत पर मुनक़िद हुआ। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने महकमा तालीम की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने महकमा तालीम के अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। स्कूल्स में सहूलियात की फराहमी के हवाले से भी हिदायत जारी की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने तालीम की बेहतरी, स्कूल्स में बुनियादी जरूरी सहूलियात की फराहमी के हवाले से DEO मेल और फीमेल को हिदायत जारी कर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने तलबा के लिए दौरे हासिल के तकाज़ों के मुताबिक जदीद तरीका तालीम पर अमल दरामद पर जोर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने स्कूल के इंतजामी स्टाफ की तैनाती, पानी और बिजली की फराहमी, स्कूल्स की मुरम्मत और बाउंड्री वॉल्स के मसाइल के हल के लिए भी मुतलका हुकाम को जरूरी हिदायत जारी कर दी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको खबर देंगे जी ठट्ठा मक्की से, जहां पर गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सियासी समाजी तंजीमों, ताजर बरादरी, सईद जलाल शाह, सैयद रिजवान, शहराज कुरैशी और दीगर की सरबराही में रैली निकाली गई। इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदगान और इंतजामिया को कोई एहसास ही नहीं, मजबूर होकर सड़कों पर निकले हैं। बुनियादी सहूलियात हमारा बुनियादी हक है, किस कानून के तहत छीन रहे हैं? मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। बुलेटिन में आपको खबर देंगे जी गुजरांवाला से, जहाँ पर गुजरांवाला के सियासी और समाजी रहनुमा मियां फरीद हुसैन ने नुमाइंदा NN 24 न्यूज़ एशिया अमजद शफी से गुफ्तगू की। देखते हैं अमजद शफी की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला गुजरांवाला मियां फरीद साहब के पास, जो बड़े पुराने मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, सियासी भी हैं और समाजी भी हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे कुछ बातें पूछते हैं, क्योंकि जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, चाहे वो नून लीग हो चाहे वो PTI हो। पिछले दिनों नून लीग ने बहुत अच्छा काम किया है। नादरा के ऑफिस में उन्होंने अपना पासपोर्ट का डेस्क जो है ना बनवाया है। तकरीबन ये पूरे पंजाब में उन्होंने ये काम किया है, लेकिन ये अपने अपने इलाके के लिए बहुत अच्छी उन्होंने सहूलत दी है, क्योंकि हमारे इलाके के लोग पहले गुजरांवाला जाया करते थे। तो इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मियाँ साहब, आप हमें ये बताएं, ये जो मुस्लिम लीग नून ने
जितनी भी इस काम की तारीफ़ की जाए वो उतनी कम है। बहुत अच्छा इन्होंने कारनामा किया है, इसके मतलब आप क्या कहेंगे? देखें, ये इंसानी बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनको पूरे पाकिस्तान में देखना चाहिए कि लोगों ने पासपोर्ट बनवाने होते हैं, उसमें औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, वो शदीद गर्मी में अब बस में जाके वहाँ पे लाइनों में खड़े रहते हैं और फिर कहीं जाकर उनका नंबर आता है, सुबह उठते हैं, फजर के टाइम जाके लाइनों में लगना पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है हमारे इलाके के लिए। तो अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ये एक बात ना अक्सर लोगों के ज़हन में है कि जो भी अच्छा काम होता है ना वो मुस्लिम लीग नून जो है ना वो अपने ऊपर ले लेती है। देखें, ये इस मुल्क की हिस्ट्री है पिछले 75-77 साल में कि अगर नून लीग के कारनामों को उनमें से माइनस कर दिया जाए पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर इन बुनियादी ज़रूरियात में से। देखें, आप एजुकेशन सेक्टर में अपने हलके में देख लें कि यहाँ पर जो 7 कॉलेजेस बने वो नून लीग के दौर में बने, स्कूलों की अपग्रेडेशन हुई तो वो नून लीग के दौर में हुई, 1-1, 2-2 का जो क़याम हुआ तो वो भी नून लीग के दौर में हुआ। तो नून लीग काम करती है तो उसको क्रेडिट मिलता है और ये कोई मुफ्त में क्रेडिट नहीं लेते हैं। नहीं, पीटीआई ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है ना, पीटीआई के लोग इतने अपने कैंडिडेट को अप्रिशिएट नहीं करते जितना कि ये नून लीग वाले करते हैं, क्योंकि अब ये नारा साहब का बहुत अच्छा कारनामा है तो लोगों ने उनको मुबारकों के अंबार लगा दिए हैं। नहीं, देखें, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है वो तो कहीं सब जमातों से ज़्यादा तगड़ा है। आपको पता होगा कि ये तो एक रफ़ाई काम हुआ है तो इस पे चलें ये क्रेडिट बनता भी है नून लीग का। लेकिन जब आपको याद होगा कि पिछले सालों में पीटीआई के दौर में जब कोई हरासमेंट होती थी या जब कोई गिरफ्तारी होती थी तो उस पर भी 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी। नहीं, आजकल तो ये मामला पीटीआई के साथ। जी अमीर शफी, बहुत शुक्रिया पेश करने का। अब आपको खबर देंगे दरख्वास्त जमाल खान से, जहाँ पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के इजलाई सदर के हुक्म पर पुरअमन एहतजाज किया गया। दरख्वास्त जमाल खान में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के इजलाई सदर के हुक्म पर पुरअमन तरीके से एहतजाज किया गया। तमाम यूनिट्स के सदर साहिबान ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर एहसन बॉक्सर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी के फरमान पर जान भी कुर्बान है। तहसील सदर ने खिताब किया, हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि एहसन बॉक्सर को गिरफ्तार करके सजाए मौत दी जाए। अब आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा अनवर बंगश ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती की है। देखते हैं सारा अली बंगश की रिपोर्ट। पाक फौज के कमदा हम दो बारडे को बनाई रखी। पाक फौज के कमदा जमून मुजाहिद दी दा जमून बची सती दा जमून मल्क सती भी दो बारह के कमदा दा रेजिटेशन पेश हो दा जे कमदा हम दो बारह मुजाहिदे करी भाई हम दो बारह दी मुल्क संभाल करा दा हम योशी ना दीने खबर करी 9 मई बने जे कमा गाशी हुआ दा 75 साल के नदाशी हम शहीद शहीदान का सलाम हम शहीदान का पाक फौज शहीदान का सलाम को पाक पुलिस का सलाम को हम सुमरा इदारे भी और सरकारी इदारे हम दोनों का सलाम को और कम दा चिकमदा हम बने मुरा गरी दी हम पेपर पाटाई बने रगरी दी जमन जियारो पर जन नसमजा बोले कुछ उनके दासे करुणा न दिशे यो दासे न दाशवा पटो साहब चिकमदा तफकार शहीद छोड़ो जियार रहुतलु जन्मनु बने पेट्रोल वाड़ो मुख्तारम अभी नजीर भट्टो साहब शहीद अशवरा मुख्तलिफ किस्मा आउशवल लेकिन सरदारी चिकमदा दासे न दिखे सरदारी से जेल का। अब आपको बताएं तो डिप्टी कमिश्नर ननकाना की ज़ेर सदारत शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर तमाम शहर और कस्बों को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मियां रफीक एहसन ने इन ख्यालात का इजहार जिला भर की तज़यीन और आराइश, पब्लिक पार्क्स की बहाली, सफाई सुथराई का जायजा लेने के लिए मुनक्किद इजलास की सदारत करते हुए किया। मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने इस मौका पर जिला भर में सफाई सुथराई, चौक चौराहों समेत पार्क्स की बहाली, तज़यीन और आराइश के बारे में डिप्टी कमिश्नर ननकाना को तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मियां रफीक एहसन ने कहा, अवाम उन्नास को पुरसुकून और खुशगवार माहौल मुहैया करना जिला इंतजामिया के अवलीन तरजीहात में शामिल है। मुतल्लिका अफसरान जिला भर की बेहद खूबसूरती और तज़यीन और आराइश में कोई कसर न छोड़े। बुनियादी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ शहरियों को सफाई सुथराई की आगाही दी जाए ताकि शहरी अपने अपने इलाका में सफाई सुथराई रखते हुए एक मुहस्सब शहरी होने का सबूत दे सके।
گوشہ میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ گوشہ کی جانب سے تکبیر کانفرنس لاہور مینار پاکستان میں ایک بڑا پاور شو منعقد ہوا، جس کے اندر پنجاب بھر سے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے، خطابات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ 9 مئی کو ہونے والے واقعات کی مذمت کی۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق، مولانا ناصر مدنی، علامہ ابتسام الہی ظہیر، جنرل حمید گل کی بیٹی عثما گل نے بھی شرکت کی۔ آپ بھی بتلا دینا چاہتے ہیں اگر کوئی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے حملے کی مذمت کریں گے اور حملہ کرنے والوں کو قرار باقی سزا دینے والوں کا مطالبہ کریں گے۔ حضرات گرامی کے اندر مجھے یہ بات بتلائیے، جو 9 مئی کے واقعات کے اندر حملہ کرنے والوں کے اندر حملہ کرنے والے لوگ اور ان کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اور حضرات گرامی قدر، میں مرکزی مسلم لیگ کے قائدین کو بھی یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے قیام پاکستان کے وقت ایک ہی نعرے کو لگایا گیا تھا، وہ نعرہ پختونخوا میں بھی لگایا گیا، سندھ کے اندر بھی لگایا گیا، پنجاب کے اندر بھی لگایا گیا، بلوچستان کے اندر بھی لگایا گیا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں خوشاب سے، جہاں پر ایک کنویں کی اچانک دیوار گر گئی۔ نورپور تھل 23 سالہ نگاہ حسین کنویں کی اچانک دیوار گرنے کے سبب دیوار اور مٹی کے نیچے دب گیا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو خوشاب انجینئر حافظ عبدالرشید نے تفصیلات بتائیں۔ کہا ریسکیو کنٹرول روم کو ایمرجنسی کال موصول ہوئی کہ پنوا روڈ سے ملحقہ تحصیل نورپور تھل میں 10 فٹ گہرے کنویں کی صفائی کے دوران نگاہ حسین ملبے تلے دب گیا ہے۔ نورپور تھل اسٹیشن سے ریسکیو ٹیم نے موقع پر بروقت پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کی۔ مٹی کے نیچے دبے ہوئے نگاہ حسین کو زندہ نکال لیا۔ موقع پر موجود اہل علاقہ نے ریسکیو ٹیم کی بروقت کارروائی کو بے حد سراہا۔ ریسکیو ٹیم نے زخمی کو فرسٹ ایڈ فراہم کرتے ہوئے THQ ہاسپٹل نورپور تھل منتقل کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے N24 نیوز ایشیا، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خوف شامل کے ساتھ۔